अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू काका खेल एजुकेशन हब। आज मैं एक स्पेशल न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि शायद आप लोगों ने पहले सुना होगा, लेकिन आज के वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि कंप्लीट उसका डिटेल आप लोगों को दे दूँ, कब ये चीज़ स्टार्ट हुआ है और कब जो है अभी ये हो सकता है कि जनवरी, अभी जो ये मंथ चल रहा है, इस मंथ में जो है ये इम्प्लीमेंट भी हो जाए। सो आज का टॉपिक जो है वो है हमारा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल। इस पे काम स्टार्ट है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, कुछ महीने हो गए हैं 2024 से, बल्कि इससे पहले से स्टार्ट है, लेकिन 2025 में इसका बाकायदा ऑर्डिनेंस आया है और अभी 2026 जनवरी में ये इम्प्लीमेंट होने जा रही है। सो आप लोगों को शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिसको पता नहीं है तो इसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल ऑर्डिनेंस 2025, जो कि कौमी असम्बली में और प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस पर साइन भी किया है और अभी इम्प्लीमेंट जा रहे हैं। जिस तरह हमें पता था कि पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल इससे पहले एक इंडिपेंडेंटली इदारा था और ये ख़ुद अपने फैसले करते थे, ये अपने पॉलिसीज़ ख़ुद बनाते थे। अभी 2025 में एक ऑर्डिनेंस आया और इसमें ये बताया गया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जिसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसके अंडर जो है ये जाएंगे और डायरेक्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड ऑर्डिनेंस रेगुलेशन एंड जो कोऑर्डिनेशन है ये कंट्रोल करेंगे। इसको हम कहते हैं NHS एंड RNC। सो ये जो है अभी रेटिफाइड होगा जनवरी 2026 में, और बाकी जो है तकरीबन कुछ लीडरशिप और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव और रेगुलेटरी पावर है वो फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो ट्रांसफ़र होगा। और मेन इसका मकसद बताए जा रहे हैं ये है कि जो नर्सिंग एजुकेशन है इसको स्टैंडर्ड बनाए जाए, और दूसरा है कि जितने भी फ्रॉड रजिस्ट्रेशंस होते हैं इसको बचाए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल जो अभी तक था तो वो एक इंडिपेंडेंट इदारा था, उसमें जितने भी मेंबर्स थे वो जो भी कर सकते थे, तो वो मतलब उसी की कोई किसी के अंडर वो लोग नहीं थे, तो वो कुछ भी कर सकते थे वहाँ पर। तो इसीलिए फ्रॉड रजिस्ट्रेशन और जो फ्रेगमेंटेशंस है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का वो जो है वो ख़त्म करना है, एंड स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी नर्सिंग अक्रॉस द पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली जो है वो बनाना है। तो मेन मकसद इसका यही है कि पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की अंडर लाए जाए और फिर इस पर कड़ी नज़र रखें, एंड मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ये इसकी निगरानी करे, तो डायरेक्ट इसके अंडर आएंगे। अभी किस तरह आएंगे, क्या क्या हुआ है, क्या होने जा रहे हैं, लोग कैसे चेंज हो गए, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक लीगल बेसिस एंड इम्प्लीमेंटेशंस है, मतलब ये ऑर्डिनेंस किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। तो ऑलरेडी रीस्ट्रक्चरिंग जो है पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल ऑर्डिनेंस 2025 के नाम से है। आप किसी भी जगह गूगल में या PNC से जाके जो है वो आप पूछ सकते हैं। तो ये एक ऑर्डिनेंस है जो कि पास हुआ है। इस प्रोसेस में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है। एक स्टेप जिसको हम कहते हैं रेटिफिकेशन, RATIFICATION, रेटिफिकेशन। सो रेटिफिकेशन जो है द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रेटिफाइड द ऑर्डिनेंस ऑन, यानी सितंबर 27 2025 में ऑलरेडी पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है उसने ये रेटिफाइड किया है ये ऑर्डिनेंस। दूसरा जो स्टेप है वो स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन, कि हाउ टू बी इम्प्लीमेंटेड दिस ऑर्डिनेंस और दिस रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल। So the Ministry of National Health Services formally notified the reconstitution of the council and the name of its new member, जो new member आएंगे। So on January 13, 2026, जो अभी कल परसों गुजरा है ना 13 जनवरी, तो इसमें ऑलरेडी ये हो गया है विद द अप्रूवल ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। सो इट्स मीन कि ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गया, और जब काम हो गया तो अभी इस पर जो है वो प्रैक्टिकली काम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये लीगल बेसिस इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हो गया। और मेन मकसद क्या है कि ऑर्डिनेंस ये बताए जाते हैं कि PNMC जो है वो स्ट्रक्चर, गवर्नेंस, ऑपरेशनल कंट्रोल, और इसके अलावा जो ऑटोनोमस बॉडी वो होगा डायरेक्ट अंडर फेडरल गवर्नमेंट की, जिसको हम कहते हैं फेडरल मिनिस्टर, ठीक है। सो फेडरल हेल्थ मिनिस्टर के अंडर ही होगा ये सारी चीज़ें, यानी इस PNMC का स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर में कोई रद्दो बदल आएगा तो कौन कंट्रोल होगा? फेडरल गवर्नमेंट यानी फेडरल मिनिस्टर। एंड इसके अलावा कौन गवर्न करेगा इसको? गवर्नेंस जो है वो भी जो फेडरल है हमारे पास गवर्नमेंट वो करेगा। ऑपरेशनल कंट्रोल वो भी फेडरल डायरेक्ट करेगा। एंड इसके अलावा जो है जितनी भी बाकी चीज़ें हैं, सर्विसेज वगैरह है, ये सारे फेडरल कंट्रोल करेगा। ये बताए जा रहे हैं कि जो प्रीवियस लीडरशिप हैं और ट्रांसफ़र ऑफ पावर है तो वो किस तरह होगा, तो ज़ाहिर सी बात है वो भी जो है वो अभी स्टार्ट होगा, जिसमें क्या क्या है एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट को भी जो है वो हटाए जाएंगे, दोबारा वोटिंग और इंटरव्यूज़ और जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उस प्रोसेस से वो भी गुजर सकते हैं, बाकी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो जो भी वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है। एंड वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा जो है ऑफिस के जितने भी और लोग हैं, सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जितने भी लोग हैं ऑफिस के, इवन आप कह सकते हैं कि ऑफिस बॉय तक भी जितने भी अमला है वो सारा जो है वो तब्दील किया जाएगा। एंड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेगुलेटरी पावर ऑफ द काउंसिल वर ट्रांसफर टू द NHSRC। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और सेंट्रलाइज अथॉरिटी जो है वो critically change and federally health minister had direct control over the nation nursing and midwifery regulation। so total control जो है वो किसका होगा? वो हेल्थ मिनिस्ट्री का होगा। और नेशन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी रेगुलेशन जो है आप कह सकते हैं कि शायद इसका नाम भी चेंज हो जाए। अभी पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल है, तो शायद ये कुछ और नाम चेंज हो जाए जब इसका अथॉरिटी पूरा जो है वो चेंज हो जाएगा। सो ये एक होगा। दूसरा ये कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल कैसा होगा कि पावरफुल जो है इसमें 19 मेंबर्स होंगे, 19 मेंबर्स होंगे इस काउंसिल में, और जो कि मैनेज और रेगुलेट करेंगे अफेयर ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एजुकेशन, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन एंड नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एजुकेशन के जो अफेयर्स है वो सारा रेगुलेट करेंगे। 19 मेंबर, सिर्फ 19 मेंबर्स ही होंगे। And the composition is designed to integrate federal and provincial government oversight the professional and representation। So ये चीज़ें ऑलरेडी होंगे। इसमें से अगर आप देखेंगे तो कुछ कैटेगरीज हैं, वो मैं आप लोग के सामने रखता हूँ। फेडरल ओवरसाइट की तरफ से क्या होगा? स्पेशल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज, रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशंस, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से एक स्पेशल सेक्रेटरी होगा, जो फेडरल मिनिस्टर है ऑफ हेल्थ का, उसका एक सेक्रेटरी होगा जो कि ऑलरेडी इनका रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास होगा? उस सेक्रेटरी के पास होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के एक सेक्रेटरी होगा, तो वो सेक्रेटरी कंट्रोल करेगा पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल को डायरेक्टर जनरल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ NHSRC, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो डायरेक्टर उसका होगा जो जनरल हेल्थ मिनिस्ट्री है। सो इसके अलावा जो है डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस भी जो है वो एजुकेशन जो कि डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस जो कि हायर एजुकेशन कमीशन से होगा, और ये स्टैंडर्ड जो एजुकेशन लिंकेज है वो देखेंगे सारे। ठीक है, मतलब ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से एक जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी का एक रिप्रेजेंटेटिव इधर ही होगा। ठीक है, जिसको हम स्पेशल सेक्रेटरी कहते हैं, स्पेशल सेक्रेटरी फॉर नर्सिंग इस तरह होगा। फिर आपके पास जो है वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से एक डायरेक्टर होगा। इसके अलावा फिर बाद में एक हायर एजुकेशन कमीशन से एक डायरेक्टर होगा जो कि एजुकेशन स्टैंडर्ड एंड लिंकेज को जो है वो देखेंगे। चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज से एक CNS आप कह सकते हैं, चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जो कि सिर्फ आर्म फोर्सेज जो मिलिट्री नर्सिंग रिप्रेजेंटेटिव है वो होगा। ठीक है, अभी भी इनका स्ट्रक्चर मौजूद है, इनकी तरफ से कोई एक मेंबर है, फोकल पर्सन है, तो वो रिप्रेजेंट करेगी मेंबर्स को। इसके अलावा प्रोविंशियल्स अगर देखे जाए तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ, ये हर एक प्रोविंस से एक होगा। पंजाब से, सिंध से, KP से एंड बलूचिस्तान से एक मेंबर, जो कि अभी भी है। हमारे KP के से जो है वो फजल मौला है, एजाज कैलरी है, और इस तरह दो बलूचिस्तान से भी है, और सिंध से भी है, और पंजाब से भी है। सो प्रोविंशियल प्रोफेशनल एंड नॉमिनेटेड प्राइवेट सेक्टर नर्सिस से जो है वो भी एक होगा। और जिस तरह अभी ऑल प्राइवेट नर्सिंग का एक सदर है ना, एक प्रेसिडेंट है, एक फोकल पर्सन है, अभी ऐसा होगा कि हर सूबे से एक एक जो है वो रखा जाएगा जो कि प्राइवेट सेक्टर्स के हैं। लेडी हेल्थ विजिटर के एक रिप्रेजेंटेटिव होगी, एंड सर्टिफाइड मिडवाइफ का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस नॉमिनेटेड फॉर KP एंड गिलगित बल्तिस्तान, इसके लिए भी जो है वो एक हम रखेंगे, मतलब रखते हैं। मैं तो काउंसिल में नहीं हूँ, लेकिन मतलब जो न्यू ऑर्डिनेंस है उसके अकॉर्डिंग। फिलैंथ्रोपिस्ट
चार्टर अकाउंटेंट एंड लीगल कमेटी मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड टू द एडवर्टाइजमेंट, वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पे देखा जाएगा। लेकिन टोटल ये इस तरह होगी, यानी आप कह सकते हैं कि स्पेशल सेक्रेटरीज होते हैं, डायरेक्टर्स होंगे, 2 डायरेक्टर्स है, एक जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से है, एक आपके जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन से है, आर्म फोर्सेस से एक चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होगा, और इस तरह डायरेक्टर जनरल ऑफ नर्सिंग। इसके अलावा जो है वो जो कि एक एक सूबे से एक एक मेंबर्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल से एक एक सूबे से एक एक प्रेसिडेंट होगा, लेडी हेल्थ विजिटर, सर्टिफाइड मिडवाइफ्स एंड प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस, फिलैंथ्रोपिस्ट, चार्टर एंड लीगल कमिटीज मेंबर जो है ये होंगे। ठीक है। कहते हैं कि ऑल मेंबर ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड काउंसिल विल बी सर्व फॉर 3 years। ओके, ये बहुत अच्छी बात है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए सर्व करेंगे, उसके बाद वो चेंज कर सकेंगे। ठीक है, जिस तरह अभी भी मेरे ख्याल में कोई स्ट्रक्चर इनका मौजूद है। न्यू गवर्नेंस मैकेनिज्म क्या है कि वीटो अथॉरिटी है। सो वीटो अथॉरिटी जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि द फेडरल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ हैज बीन ग्रांटेड वीटो अथॉरिटी ओवर द ऑल डिसीजन। जो फेडरल सेक्रेटरी है ना, वो सब डिसीजन जो है वो लेंगे, और वीटो अथॉरिटी जो है उनके पास होगी। सेकेंडरी अपॉइंटमेंट, जो सेक्रेटरी होंगे ना, तो सेक्रेटरी हमारे पास रजिस्टर्ड नर्स होंगे, जिसके लिए ज़रूरी है मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग यानी MSN, और वो अपॉइंटमेंट हो जाएगा 3 year के लिए, उसके बाद वो चेंज हो जाएंगे। एंड ये अपॉइंट कैसा होगा, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस से, कम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उससे गुजरेंगे, और इसके बाद जो है वो फिर सेलेक्ट हो जाएंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी, द काउंसिल इज ऑथराइज्ड फॉर द एग्जीक्यूटिव कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशन। ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें इस पर रेगुलेशन एंड ऑपरेशनल इम्पैक्ट क्या होगा, अगर ये हो जाएंगे तो ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, जैसे कि एक्रेडिटेशन एंड इंस्पेक्शन दोबारा देखेंगे कि इंडिपेंडेंट एक्रेडिटेशन कमेटीज़ होंगे जो कि देखेंगे कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इन चीज़ों को जो है वो हटाया जाए, इंस्पेक्शन किया जाए, दोबारा जो है वो चीज़ों को देखे जाए। अनअनाउंस इंस्पेक्शन होंगे डिफरेंट कॉलेजेस में जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है उन सब के, और वो देखे जाएंगे। इसके अलावा जो है री इंस्पेक्शन अथॉरिटीज़ होंगे, और स्टैंडर्डाइज एंड लाइसेंसिंग के लिए जो है वो काम करेंगे। नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन, हर साल 3 एग्ज़ाम होंगे, और उसमें जितने भी नर्सेज फ्री होंगे तो वो अफेयर हो जाएंगे, और उसको जो है वो डिफरेंट लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएंगे। ऑर्डिनेंस लाने का मेन अगर जो मकसद है वो है कि प्रोलिफरेशन ऑफ फेक एंड स्टैंडर्ड नर्सिंग कॉलेजेस के जो सब स्टैंडर्ड और फेक कॉलेजेस है, सो उसको ख़त्म किया जाए। इलीगल सेल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग जो है, जो कि डिफरेंट तरीक़ों से लोग लाइसेंस लेते हैं और रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो ख़त्म की जाए, और जो फ्रेगमेंटेशन है रेगुलेटरी सिस्टम बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल अथॉरिटी, उसको जो है वो ख़त्म की जाए। सो ये टोटल है इस ऑर्डिनेंस लाने का मकसद। कुछ न्यूज़ है वो भी ऑलरेडी आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा होगा, और अभी तक क्योंकि ये नोटिफिकेशन हाइड चल रहे, और मुझे कुछ आप कह सकते हैं रिसोर्स से पता चल गया था, तो इस वजह से मैंने समझा कि आप लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर करूं, और आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल जो है वो रीस्ट्रक्चर्स होने वाला है। और आई थिंक मैं जो समझ रहा हूँ कि इसमें नर्सेज़ के लिए बेहतरी होंगी, और क्योंकि अभी तक जिस तरह इंडिपेंडेंट एक इंस्टीट्यूट है, कुछ ड्रॉबैक्स भी इसके हो सकते हैं, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ कि बाकी इदारों की तरह जो फेडरल इदारे हैं, अगर ये भी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के आ जाए, और ख़ास तौर पर डायरेक्टर अगर वो नर्स हैं, तो फिर वाई नॉट हम इसके जो है वो वेलकम करेंगे। एंड एडवांस में जो है वो हम यही समझते हैं कि ये नर्सेज़ की इन पाकिस्तान नर्सिंग जितने भी प्रोफेशनल है उसके लिए एक अच्छा सा कदम है, ताकि हमारे नर्सेज़ और हमारा जो नर्सिंग फील्ड है वो बेहतर बन जाए, और जितने भी आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल इदारे हैं, इंटरनेशनल नर्सेज़ हैं, उसके साथ जो हम इक्विवेलेंट हो जाएं। सो ये था ऑर्डिनेंस के बारे में, और अगर आपने कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो मुझे ईमेल करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।